हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। सैंपल पेपर 1 का मैं आपको लिंक जो है वो यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगी। सैंपल पेपर 2 है ये, जो कि फाइनल टर्म के लिए है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पेपर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर पैटर्न हमारा किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, टाइमिंग आपको 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। और आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जिसमें कि जो पहला जो पार्ट ए है उसमें आपसे फिलअप्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले एमसीक्यू पूछेगा। तो एमसीक्यू है, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज। प्लांट का जो फूड फैक्ट्री है या कह सकते हो जहां पर खाना जो है वो बनता है वो क्या है, कहां पर बनता है, लीफ पर, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट्स को खाता है उसे क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है। हर्ब जो होता है वो क्या होता है, मतलब कि जो जड़ी बूटियां वगैरह होती है उसी को हर्ब्स बोलते हैं हम लोग। तो आप ऐसे याद रखना, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन हो गया, ठीक है। और जो दोनों ही खाते हैं यानी कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमसे प्लांट, ऐसे एनिमल्स पूछे जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, तो आंसर है हर्बीवोरस। वूल इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, जो ऊन है वो हमें किससे मिलता है, शीप से भी मिलता है बच्चों, गोट जो है उनसे भी मिलता है, याक से भी मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय विनेगर एंड बेकिंग सोडा आर मिक्स। जब विनेगर यानी जो सिरका होता है उसको बेकिंग सोडा के साथ आप जब मिक्स करते हो तो कौन सा गैस जो है वो रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कोल्डेस्ट डेजर्ट इज। इनमें से कोल्डेस्ट डेजर्ट जो है वो कौन सा है, लद्दाख। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का जो बहना है, ठीक है, वो किस तरीके से रोका जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटने। जंगलों को काटने से क्या होगा, मिट्टी लूज हो जाएगी क्योंकि पेड़ की जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो वो सॉइल इरोजन में हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्लांट ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, मिट्टी को बहने नहीं देगा, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दिस बाय एक्टिंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जो मरे हुए जीव जंतु है उनके ऊपर जो है वो क्या, मतलब उसको क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोड्यूस जो है वो करते हैं, तो ह्यूमस बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। पानी में से इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए या कह सकते हो जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको खत्म करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का भी करते हैं, ओजोन का भी करते हैं, तो बोथ ऑफ दीज। सिंपल पेंडुलम जो है वो किस तरीके का मोशन जो है वो शो करता है, तो वो पीरियोडिक मोशन को शो करता है। नेक्स्ट जो है वो फिलअप्स पूछे गए हैं, आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपने चूज करके वर्ड इसमें आंसर फिल करना है। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है, वो होता है लिवर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, लिटमस एंड टर्मरिक का डैश इंडिकेटर। तो लिटमस और टर्मरिक वो हमें नेचर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर है। अगला है, डैश सॉइल इज अ बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। फसल उगाने के लिए कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है, लोमी सॉइल, ठीक है। गैस एक्सचेंज इन लीव्स टेक प्लेस थ्रू। गैस मतलब जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं। तो ये जो मतलब कह सकते हैं एक्सचेंज है गैस का, ये किसके थ्रू होता है, तो ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। सीड्स आर फॉर्म्ड इन, तो सीड्स जो होता है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब वॉच इज यूज टू मेजर। वॉच जो है वो किस चीज को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम को नापने के लिए। कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा सेल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं बैटरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। जो फोटोसिंथेसिस है उसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप ग्लूकोज लिखेंगे, वैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही होता है, ठीक है। अगला है, मूविंग एयर इज कॉल्ड। तो चलती हुई हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैचिंग है, मलबरी लीव्स, ये जो है वो सिल्कवॉर्म का खाना होता है, ठीक है, यानी कि फीड ऑफ सिल्कवॉर्म। लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो है ये आप जो है वो गर्मियों में पहनोगे, इन समर। रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, कब, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है। फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो किस बेसिस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब हीट होता है चीज, ठीक है। मिरर जो कि डेंटिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो किसमें इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोस्कोप में। सॉल्टी वाटर जो है या सॉल्ट वाटर जो है वो कहां पर मिलेगा? समुद्र और महासागर में, यानी कि सीज एंड ओशंस में। ठीक है, अगला जो है वो ट्रू फॉल्स है, तो इसमें से आपने जो है वो चूज करना है। तो सबसे पहला आपसे पूछा गया है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है, उसको जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर बताता है, तो ये गलत है। करेक्ट क्या है? वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो बताता है। ठीक है, अगला है कंपोस्ट फॉर्म फ्रॉम लीफ, तो पत्तियों से जो खाद बनती है वो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अब जब खाद बन जाती है तो वापस हम उसको पत्तियां नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, जिस वजह से ये केमिकल चेंज है। वेदर और क्लाइमेट दोनों ही कहते हैं कि एक ही मीनिंग है इसका, तो ये भी गलत है। वेदर जो होता है वो हर थोड़ी देर बाद बदल जाता है, जैसे अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल आ जाएगा, है ना, तो वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा। जबकि क्लाइमेट जो होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो काफी लंबे ड्यूरेशन, यानी कि 30 to 35 ईयर्स तक का ड्यूरेशन देखते हैं, उसके बाद उस जगह का जो है वो क्लाइमेट बताया जाता है। जैसे इंडिया का कहा जाता है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, अगला जो आपसे ट्रू फॉल्स पूछा है वो है ऑल क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी में फसलें अच्छी उगती है, तो नहीं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। अगला है प्लाज्मा जो है वो ब्लड का सॉलिड पार्ट है, तो प्लाज्मा, ये भी गलत है। प्लाज्मा जो होता है बेसिकली वो लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, 90% उसमें वाटर होता है और ये पेल येलो कलर का होता है। अगला है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आर नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है कटिंग और ग्राफ्टिंग करना, तो ये गलत है, ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ये नेचुरल की जगह पे आर्टिफिशियल होता तो ये सही होता। ठीक है, अगला देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कहते हैं प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो मिरर के सामने बनती है, तो नहीं, मिरर के पीछे बनती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला है ओवर ग्रेजिंग बाय लाइव स्टॉक लीड्स टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट, तो जानवर जब ज्यादा जो है वो चर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जंगल जो है वो खतरे में पड़ जाता है, या फॉरेस्ट जो है वो लॉस होने लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स को हमें नालियों में फेंकना चाहिए, तो ये गलत है। अगला आ जाता है पार्ट बी, हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट फॉलोस होते हैं, बेसिकली वो आपने बताना है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी, जो कि आपका मुंह है, ठीक है, उसके बाद फूड पाइप आ जाएगा, फूड पाइप से आप इसको प्रोसेस के थ्रू याद करो, फूड पाइप में जाएगा खाना, उसके बाद खाना जो है वो स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टम में, और फिर एनस। ठीक है, तो ये सारा ही जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अगला क्वेश्चन है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स बच्चों बेसिकली वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है। ठीक है, जबकि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? सी से कंडक्टर कंडक्ट करता है, मतलब कैरी करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा, जबकि जो इंसुलेटर है वो अलाउ नहीं करेगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं कंडक्टर के, जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर की तार होती है ना, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें। और कुछ इंसुलेटर है जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर, तो रबर जो है वो इंसुलेटर है, इसी करके कहते हैं कि जब हम जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं तो रबर की चप्पल पहन के उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से वुड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है एसिड और बेसिस में डिफरेंस बताना है। तो जो एसिड होता है वो खट्टे टेस्ट का होता है, ठीक है, जैसे कि टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, जबकि बेस जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, तो बिटर होता है ये। जो एसिड होता है वो रेड कलर में चेंज करेगा, ठीक है, तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, और बेस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। तो दे टर्न चाइना रोज एक्सट्रैक्ट डार्क पिंक, तो चाइना रोज का जो एक्सट्रैक्ट होगा उसको डार्क पिंक में बदल देगा, और ये डार्क ग्रीन में बदलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये देगी नो कलर चेंज विद फेनोलैप्थेन। आपको ये बच्चे बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो भी आपको 4 पॉइंट इजी लगता है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, जबकि फेनोलैप्थेन का इस्तेमाल करने पर ये पिंक कलर में बदल जाएगा। ठीक है, तो लेमन, ऑरेंज जो है वो एसिडिक होते हैं, सोप और बेकिंग सोडा जो है वो बेस होते हैं।
अगला क्वेश्चन है राइट टू इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के दो इफेक्ट बताओ, यानी दो प्रभाव बताओ। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, मतलब हमारी जो धरती है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। अगला है मैनी ग्लेशियर्स, अब क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो मतलब कि कह रहे हो गर्म हो रही है, तो जो ग्लेशियर्स है, बेसिकली ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ के पहाड़, ठीक है, या नदियां हो सकती है, इसमें बर्फ होते हैं बेसिकली, तो वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पोलर लाइफ है, यानी जैसे पोलर बियर हो गए, जो पोलर रीजन में सर्वाइव करते हैं, उनकी जान जो है वो खतरे में है, ठीक है। और जो समुद्र के आसपास जो जगह है, यानी कोस्टल सिटीज जो है वो भी खतरे में है, क्योंकि अगर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे तो पानी जो समुद्र का पानी है वो उसका लेवल ऊपर उठेगा, और ये जो एरियाज हैं, जो कोस्टल सिटीज हैं, वो डूब सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं, व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो ज्यादा जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मसल क्रैम्प्स क्यों होने लगते हैं, या आपसे अगर पूछा जाता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने पर हम क्यों थक जाते हैं, दोनों के लिए सेम आंसर जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली अलोन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ये सिर्फ इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। The food breakdown take place by anaerobic respiration with the production of lactic acid which causes cramp. तो जो फूड ब्रेकडाउन है उसमें जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, विद द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट बताने हैं आपने, तो जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टिल है, ठीक है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगला है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, व्हाई इज इट्स इंपॉर्टेंस इन पावर सप्लाई, और ये पावर सप्लाई में क्यों जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि डैमेज से जो है, यानी कि नुकसान ना हो जाए उससे बचाता है, ताकि और जो है वो जैसे दो तार आपस में जुड़ जाए तो आग लग सकती है, ये उससे बचाने का काम करता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम मतलब कि दो तार जो है वो फैक्ट्रीज या होम्स में जो होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। Then the amount of electric current of circuit increases as a result of decrease in resistance and the electrical appliances. The circuit catch fire due to production of heat. तो सर्किट में जो है वो आग लग जाती है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो गया वो, ठीक है। तो इस तरीके के खतरों से बचने के लिए फ्यूज वायर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और कनेक्टेड टू सर्किट वायर, ठीक है, सर्किट वायर में फ्यूज वायर्स जो है वो लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशन नॉट ड्रिंकेबल। समुद्र का पानी, महासागर का पानी जो है वो पीने लायक क्यों नहीं होता, ठीक है। तो द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशन इज नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द एक्सेस सॉल्ट प्रेजेंट इन इट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। 1 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट। तो मतलब 1 लीटर पानी में 35 ग्राम सॉल्ट होता है, और इस पानी को पीने से डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, बेहोश हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मर भी सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई ऑयल एंड घी एक्सेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन। तेल या मतलब कि जो भी फैट्स हैं बेसिकली उनको हमें नालियों में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें हमें नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, इंस्टेड लेफ्ट ओवर शुड बी पुट इन द डस्टबिन। और अगर कुछ मतलब ऐसा है जैसे घी बटर ये सब, तो इनको हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, बिकॉज दे हार्डन एंड ब्लॉक द ड्रेनेज पाइप। क्योंकि अगर हम इसे जो है वो नालियों में डाल देंगे तो क्या होगा, ये जब जम जाएंगे तो ड्रेनेज पाइप को जो है वो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इफ थ्रोन इन द ओपन दे कैन क्लोज पोर्स इन द सॉइल। और अगर इसको आप जमीन पर वैसे ही फेंक दोगे तो ये जो मिट्टी के पोर्स जो है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू फिल्टर वाटर, तो जो सॉइल है उसकी पानी को जो है वो फिल्टर करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द एयर इज शोन बाय द बलून फिल्ड विद एयर। तो कौन सा जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा अगर एक बलून जो है वो एयर से फिल्ड है। तो इसको बलून फिल्ड विद एयर को हम लोग जो है वो इन्फ्लेटेड बलून भी कह सकते हैं, मतलब हवा जो है वो भरी हुई है बलून के अंदर। तो ये जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ये शो करते हैं दैट मूविंग एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, की चलती हुई हवा जो है उसमें प्रेशर होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो सी है। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, सारे 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्या है और किन किन चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एक ग्रीन प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बनाता है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या क्या जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लड के 3 जो है वो काम बताने हैं आपने। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो भी हम खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन है उसको सप्लाई करने में मदद करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट वेस्टेज, वेस्टेज को निकालने में मदद करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक पेंडुलम है, वो 50 ऑस्किलेशन जो है वो 20 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, तो टाइम पीरियड जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो 50 ऑस्किलेशन जो है वो 20 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो एक ऑस्किलेशन जो है वो कितने में कंप्लीट करेगा, तो 20/50 हो जाएगा। ठीक है, 20/50 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 पॉइंट, ताकि ये जो है वो 20 बन जाए, फिर 5 4 20, तो 0.4 सेकेंड में एक ऑस्किलेशन जो है वो कंप्लीट करता है, जो कि इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। किसी लोहे को जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत होती है तब उसमें जंग जो है वो लगता है। ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मॉइस्चर यानी नमी होना चाहिए, जो कि वाटर यानी कह सकते हो, और इसके अलावा जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसका ओपन सरफेस होना चाहिए। अगर उसको आप पेंट कर दोगे तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है वो वाटर के नहीं आएगा या एयर के नहीं आएगा और फिर वो रस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसका सरफेस जो है वो भी ओपन होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सम एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। कुछ एनिमल्स के जो होते हैं वो हेयर का जो कोट होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, ऐसा क्यों होता है। हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर, जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप, तो इससे बॉडी की हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती और उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। इसी का ठंड में जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को गर्म करके रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।